जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए एनटीपीसी एग्जाम के लिए जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट गोल्डन क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज का प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए एनटीपीसी एग्जाम के लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन होगा, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम गवाई करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आज के सभी क्वेश्चन हमने इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखे हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, वातावरण की सापेक्ष आर्द्रता को मापने का एक उपकरण है, यानी वातावरण की जो सापेक्ष आर्द्रता होती है वह आपके किसके द्वारा मापी जाती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हाइग्रोमीटर द्वारा मापी जाती है। हाइग्रोमीटर एक उपकरण है, यानी डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण आपके मीटरों के बारे में जहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। जैसे पहला है आपका हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर जो मापी जाती है सापेक्ष आर्द्रता मापने हेतु हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला हो जाता है आपका बैरोमीटर। बैरोमीटर की बात करें तो बैरोमीटर आपका वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए आपका बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला है आपका हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर की बात करें तो हाइड्रोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है किसी तरल पदार्थ के घनत्व या विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए, आपका हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यहीं पर बात करें एनीमोमीटर की, तो एनीमोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है हवा की गति मापने के लिए किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। ओडोमीटर की बात करें तो ओडोमीटर जो प्रयोग किया जाता है वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए आपका ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। अगला है आपका साइक्लोट्रॉन। आपका साइक्लोट्रॉन का जो प्रयोग किया जाता है आवेशित कण को त्वरित करने वाला यंत्र होता है, आपको ध्यान रखना है। ऑडियो फोन की बात करें तो सुनने में सहायक कर, जो आपके कानों में आपने देखा होगा मशीन लगी होती है कानों में, लीड नुमा एयरफोन नुमा आपने कुछ देखा होगा, वृद्धजनों के लिए आपका प्रयोग किया जाता है, तो वही उपकरण आपका होता है। वोल्टीमीटर का बात करें तो आपका वोल्टमीटर विद्युत शक्ति मापने के वाला यंत्र होता है, और आपका वोल्ट मीटर दो बिंदुओं के बीच आवेश के आपके घनत्व मापने वाला यंत्र होता है, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किसी ठोस के गलनांक को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। तो इसमें चारों विकल्प हैं आपके सामने, पढ़िएगा, चारों विकल्प को ध्यान से पढ़िएगा, सोचिएगा, समझिएगा और इस क्वेश्चन का जवाब भी बताइएगा। आपको थोड़े से विकल्प लंबे दिए गए हैं, तो इन विकल्पों को ध्यान से सोचिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, जब भी आप इसका पता कर सकते हो। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, किसी ठोस के गलनांक को किसी प्रकार परिभाषित किया जाता है। तो इसे जो परिभाषित किया जाता है वह न्यूनतम तापमान जिस पर वायुमंडलीय दाब पर ठोस पिघल कर द्रव बन जाता है, वह आपका किसी ठोस का गलनांक होता है, यानी बी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है बिल्कुल सही चुना है, बी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं। तो विभिन्न कारकों के प्रभाव से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, जैसे अगर हम किसी पदार्थ को ठोस से द्रव में लाते हैं तो वह आपका गलन कहलाता है, आपको ध्यान रखना है। अगर किसी पदार्थ को द्रव से गैस में लाते हैं तो द्रव से गैस में लाने की अवस्था आपकी बाष्पीकरण कहलाती है, और द्रव से सीधा ठोस से गैस में लाने की जो अवस्था होती है वह आपकी ऊर्ध्वपातन कहलाती है। और किसी वस्तु को, अगर आपकी वस्तु कोई गैस में है और उसे हमें ठोस में बदलना है तो वह आपका निरपेक्षण कहलाता है, और द्रव से ठोस की बात करें तो वह आपका जमना कहलाता है। इसी प्रकार गैस से द्रव में, अगर कोई वस्तु गैस अवस्था में है उसे द्रव में लाना है तो ये आपका संघनन कहलाता है। तो ये किसी पदार्थ की महत्वपूर्ण अवस्थाएं हैं, आपको पता होना चाहिए। यहाँ से आपका एनटीपीसी एग्जाम में एक क्वेश्चन बन सकता है, आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैं कहूँगा आपके लिए गोल्डन होने वाला है, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शीर्ष बैंकिंग संस्थान है जो मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है। तो एक ही बैंक है, आपको पता होगा भारतीय रिजर्व बैंक आपका सही जवाब होगा। कई बार जो है आपसे इन बैंकों की स्थापना पूछी जाती है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे पहला बैंक है आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुई थी। तो 1770 में आपकी बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई थी। यहीं पर बात करें इलाहाबाद बैंक की स्थापना की, तो इलाहाबाद बैंक की जो स्थापना हुई थी 14 अप्रैल आपका 1865 को हुई थी, आपको ध्यान रखना है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना आपकी 1911 में हुई थी। अगला है आपका पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक की जो स्थापना हुई थी आपकी 19 मई 1894 में हुई थी, जो कि आपके लिए मोस्ट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है।
यहीं पर बात करें केनरा बैंक की, तो केनरा बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1906 में हुई। बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना आपकी 7 सितंबर 1906 में हुई थी। कॉरपोरेशन बैंक की बात करें तो आपकी 1906 में हुई। इंपीरियल बैंक जो कि बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, आपके लिए मोस्ट है। इंपीरियल बैंक की स्थापना आपकी जो हुई थी 27 जनवरी 1921 को, 27 जनवरी 1921 को आपकी इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई थी, आपको पता होना चाहिए। यहीं पर बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना आपकी 20 जुलाई 1908 को, 20 जुलाई 1908 को बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना हुई, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति को भारत के उपराष्ट्रपति को आपकी पद की शपथ कौन दिलाता है? यानी भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है उसको पद की शपथ तो आपका राष्ट्रपति दिलाता है, आपको ध्यान रखना है। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए इन पदों के बारे में, जैसे राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, आपको पता होना चाहिए। जैसे एक है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं वे आपके भारत के मुख्य न्यायमूर्ति यानी भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वे भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसको आपकी नियुक्ति करने के लिए आपकी जो है शपथ दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, और जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको जो शपथ दिलाते हैं आपके राष्ट्रपति दिलाते हैं। राज्यपाल की बात करें तो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, और आपके उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राज्यपाल शपथ दिलाता है। बात करते हैं, दो आपके पास बचे हैं, आपका प्रधानमंत्री यानी पीएम और सीएम, इन दोनों को शपथ कौन दिलाता है? अगर आप इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आपको बताना होगा कि प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि मंत्रियों द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी? तो ये आपको पता होना चाहिए अनुच्छेद कौन से में है, क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये जो प्रावधान है अनुच्छेद आपका 163 यानी आर्टिकल 163 में है। अनुच्छेद 163 आर्टिकल 163, इसमें सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं राज्यपाल से रिलेटिव कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल यानी आपके अनुच्छेद के बारे में जो आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला है अनुच्छेद 160। अगर हम बात करें अनुच्छेद 160 की तो आपको पता होना चाहिए राष्ट्रपति की आकस्मिक स्थिति में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन आपका जो है आपका अनुच्छेद 160 में दिया गया है। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को क्षमादान करने की स्वतंत्रता, दंडदेश का निलंबन और आपका लघुकरण करने की स्वतंत्रता आपको दी गई है। यानी राज्यपाल किसी भी व्यक्ति की सजा को कम करा सकता है, उसके दंड को कम करा सकता है, ये क्षमता आपकी जो दी गई है अनुच्छेद 161 में दी गई है। अनुच्छेद 163 की बात करें तो राज्यपाल को सलाह और सहायता देने के लिए आपका मुख्यमंत्री होगा, ये आपकी अनुच्छेद 163 में कहा गया है। अब यहीं पर बात करें अनुच्छेद 164 की तो अनुच्छेद 164 में मंत्री परिषद के सदस्य राज्य विधानसभा के सदस्य होंगे, ये कहा गया है। 165 में राज्य के लिए एक आपका महाधिवक्ता होगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि राज्य के लिए एक महाधिवक्ता होगा, ये आपका अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 165 आपका करेक्ट जवाब होगा। 166 में राज्य सरकार का कार्य संचालन राज्यपाल के नाम से किया जाएगा। 67 की बात करें तो मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वह राज्यपाल को सभी मामलों को अवगत कराए। अगला है 168 में प्रत्येक राज्य में विधानमंडल होगा जो विधानसभा और विधान परिषद में आपका बटा होगा। अनुच्छेद आपका 169 की बात करें तो विधान परिषद की स्थापना या समयावधि राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव, और 170 में प्रत्येक राज्य की विधानसभा प्रत्यक्ष निर्वाचन आपका किया जाएगा। तो ये भी कुछ आपके महत्वपूर्ण आर्टिकल थे जहां से क्वेश्चन बन सकता है।